आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल थ्योरम 8.5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम में कहता है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और उसमें ऑपोजिट एंगल्स उसके, जैसे एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी बराबर है एंगल डी के, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। आइए इसको हम एक छोटे से समरी के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इसको समझना बड़ा आसान है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स ए और सी चूंकि बराबर है तो हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री का है और c भी x डिग्री का है, और b वाला एंगल y डिग्री है और ये भी y डिग्री है। तो हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एंगल सम 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम इन चारों को ऐड कर दें, यानी 2x प्लस 3y 2y को ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस y इक्वल टू 360/2, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब x और y का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों ही लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये वाला हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा साइड। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर x और y को जोड़ देते हैं और 180 के बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक को इंटीरियर हो गए एंगल्स। तो को इंटीरियर होने की वजह से ये दोनों साइड हमारा पैरेलल हो जाएगा, यानी BC इज पैरेलल टू AD हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, एंगल A और एंगल D को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर भी x और y है, इन दोनों को भी ऐड करने पर हमको को इंटीरियर मिलता है। x प्लस वाई का वैल्यू हमारा 180 डिग्री ही आता है। तो इससे ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये दोनों लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं लिखकर। थ्योरम में जो दिया गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है कि है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आइए हम इसे प्रूव करके देखते हैं। इसका प्रूफ होगा एंगल A और बराबर है एंगल C के एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D के बराबर है, क्योंकि ये एंगल A और B C D चारों एंगल का सम हमारा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो ऐसे में हमारा एंगल A प्लस एंगल B बराबर है एंगल C प्लस एंगल D के। एंगल A और B इन दोनों का सम एंगल C और D के सम के बराबर है, दोनों ही एंगल सेम है।
यहाँ पर भी ये एंगल इसके बराबर है और ए भी सी के बराबर है, तो इन दोनों का सम ए प्लस बी बराबर होगा सी प्लस डी के। अच्छा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री का होता है, तो ए प्लस बी इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। अच्छा, ए प्लस बी और सी प्लस डी 180 डिग्री का है, तो ए प्लस बी अगर 180 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ए बी ए डी एंड बी सी आर कट बाई ट्रांसवर्सल ए बी एंड सी डी। यहाँ पर ए डी और बी सी ये काटे जाते हैं ए बी और सी डी से, तो ए बी और सी डी एक ट्रांसवर्सल की तरह होगा। इस वजह से हमारा ये ट्रांसवर्सल है अगर, तो ए बी ए डी पैरेलल हो जाता है बी डी बी सी के। देन ए डी इज पैरेलल टू बी सी। उसी तरीके से अगर हम उसे सिमिलरली अगर हम ए डी का सम लें, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी, तो ये बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, जो कि 180 डिग्री के बराबर ही है। एंगल ए डी का सम बी सी के सम के बराबर ही है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, जैसा कि हमने पहले देखा है। तो यहां पर भी ए डी और बी सी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, और ए बी और बी सी को काट रहे होंगे ये दोनों। तो ए बी एंड बी डी सी आर कट बाई ट्रांसवर्सल ए डी एंड बी सी। देन ये कट बाई ए डी एंड बी सी से कट रहे हैं, इसलिए ए भी पैरेलल होगा। देन ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये दोनों ही हमारे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगले वीडियो में हम थ्योरम 8.6 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।